स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं, आपका पहला कार्ड है एम्परर। हम पावर के साथ इस महीने का स्वागत कर रहे हैं स्कॉर्पियो। हाई फाइव क्योंकि मेरा भी स्कॉर्पियो राइजिंग है। वेरी नाइस। पावर के साथ यहाँ पर है अनदर मेजर आर्काना, द मून, किंग ऑफ सोल्स। ये तो पावर बढ़ती ही जा रही है स्कॉर्पियो, ये तो पावर बढ़ती ही जा रही है हमारी। हाँ, यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। पाइसीस में भी कुछ ऐसी ही ऊर्जा थी, हालांकि ये कार्ड्स नहीं थे, लेकिन मैं बता रही थी कि उनके हार्ट चक्रा और ये चौथा चक्रा जो होता है हमारा, फोर्थ चक्रा अनहता, हमारा हार्ट चक्रा। तो यहाँ पर आपके भी मुझे वही ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं हार्ट चक्रा में। डर है अगर किसी बात का आपको, छोड़ दो मेरी जान, छोड़ दो डोरी को, पकड़े मत रखो उसे। जाती है तो जाए, जो चीज जानी है, जो टिकने वाली चीज है, जो टिकने वाला रिश्ता है, जो टिकने वाला इमोशन है, वो टिक जाएगा। आपके बिना पकड़े भी वो टिक जाएगा। जो लेकिन नहीं टिकना चाहता, उसको पकड़ कर भी क्या करोगे, मुझे बताओ, है ना। तो ये उसके बारे में है। देख लीजिए, यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मुट्ठी खोल दी किसी ने, यहाँ पर मुट्ठी खोल दी किसी ने। कोई कह रहा है कि ठीक है, जितना मेरी किस्मत का, मेरी तकदीर का मुझे मिलेगा, जितना मुझे किसी का प्यार चाहिए उतना मुझे मिलेगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि नहीं, मेरा मेरा मेरा। वो सामने वाला शख्स जिसके साथ आप डील भी शायद कर रहे हो, वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नो 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 नो। यहाँ पर आपकी मुट्ठी बंद है, यहाँ पर मुट्ठी किसी ने खोल दी, और जहां पर मुट्ठी खोली वहां पर पेंटिकल्स भी बढ़ गए। यहाँ तो सिर्फ 4 पेंटिकल्स है मेरी जान, जिससे सिर्फ और सिर्फ गुजारा कर सकता है अपना। यहाँ तो भंडार है, यहाँ तो ब्लेसिंग्स भरी पड़ी हैं। पीला रंग है यहाँ, सूरज की ऊर्जा, डेस्टिनी आपकी, अबंडेंस आपकी, आपके खजाने माँ लक्ष्मी हमेशा भरे रखे। मैं ऐसी सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, लेकिन ये तो भंडार है आपका। ये खुलजा सिमसिम की ऊर्जा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई उस खुलजा सिमसिम वाले गुफा को खोलने की कोशिश कर रहा है। कभी कोई मंत्र बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस में है, वो लालच में है। लेकिन यहाँ पर जहां पर आपने रेजिस्टेंस को छोड़ी है, यहाँ पर देख लीजिए पावर मेरी जान। इस पहली रो में तो पावर भरी पड़ी है। आपके जो भी क्षेत्र हैं, जिस भी क्षेत्र, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डॉक्टर हो, हीलर हो, स्पिरिचुअलिटी में कोई कुछ कर रहे हो, टैरो रीडर हो, म्यूजिशियन हो, जो भी हो आपका जो भी ओहदा है आपके करियर में, टॉप पर आप होंगे। आपको उसमें शाइन करने का, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, जो धन आपको मिलना चाहिए वो धन आपको मिलेगा। यहाँ पेंटिकल्स बहुत हैं, हालांकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ही हैं, लेकिन इनमें भी अगर आप देखें एम्परर है ये। एम्परर क्या है? एम्परर वो ऐसे थोड़ी बन जाएगा बादशाह। बादशाह के तो खजाने भरे रहेंगे, क्योंकि उसे अपनी सेना का ध्यान रखना है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना है ना। तो प्रजा का ध्यान रखने के लिए बादशाह के पास रिसोर्सेस है। तो यहाँ पर भी पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी राजा जी हैं, तो राजा जी के पास भी पेंटिकल्स होंगे। यहाँ पर कोई प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना से तो हम किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी धन की ऊर्जा, हम धन को चाहे तो धन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन की ऊर्जा है। तो धन बहुत है इस महीने। पता नहीं मैं क्यों बार बार हफ्ता बोल रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा इस महीने बहुत सारी पेंटिकल्स, करियर बहुत फोकस में रहेगा। पैसे जब पैसा बढ़ता है हमारे जीवन में, मेरे ख्याल से रिश्ते भी कुछ ऐसे हैं जो संवर सकते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते, हमारा
मान लीजिए आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर देना चाहते हैं या उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पैसा होगा तो आप कर पाएंगे, है ना। तो उससे आपके बच्चे भी खुश, आपको उनको देखकर आप भी खुश। तो जो वो सिखाया जाता है ना कि पैसा इवल है, पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए हमें, क्योंकि हमें अपनों को भी खुशी देनी है, अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे पेंटिकल्स। करियर के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं करियर में, उसके लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, कोई करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा है। किसी चीज को लेकर ऑडिशन देना है अगर आपको, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। पावर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी आपकी नॉलेज, आपको जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी फिलॉसफी है, उसमें आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या फिलॉसफी है, अपने अपने टॉपिक्स को क्लियर करना, अपने अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज को लेकर, उसमें क्लियर होना कि हाँ ये मेरा विचार है और मैं इसमें 100% श्योर हूँ। तो 100% श्योर होना किसी चीज को लेकर, ये ऊर्जा उसके बारे में है। यहाँ पर एरीज की ऊर्जा है, तो अगर आप किसी एरीज के साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक वो एक पावर कपल वाली ऊर्जा बन जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी एरीज के साथ, तो वो एक पावर कपल, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करेंगे, आपके रिलेशनशिप को, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना बेसिकली। लेकिन इस कार्ड में जैसे मैंने पहले कहा, बादशाह की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं मेरी जान। बादशाह ऐसे नहीं बन जाता, इसके सिंहासन पर ना जाने कितने कांटे बिछे हुए होते हैं। इसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, अपनी सेना का ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी होगी। घबराना क्या है, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होना तो एक अच्छी निशानी है ना, कि हाँ हम पर कोई विश्वास करके कोई जिम्मेदारी दे रहा है, कि हाँ हमारे अंदर पोटेंशियल है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की। तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल निखर रही है, संवर रही है, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का आपके ऊपर विश्वास बनेगा। ये बादशाह ऐसे नहीं बन गया, इसकी प्रजा ने इसमें कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ ये हमारा राजा बन सकता है, इसमें राजा वाले गुण हैं। तो आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत है, इसकी वजह से ही ये ऊर्जा आई है ना। तो कोई ना कोई आपके अंदर विश्वास दिखा सकता है इस महीने, और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आप मुझ में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जिम्मेदारी में बढ़ोतरी। यहाँ पर मून की ऊर्जा डिवाइन की ऊर्जा, पाइसेस की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना। ये थोड़ी सी चुपचुपाती वाली ऊर्जा भी होती है, जहां पर क्या है कि हमें चुपचाप बस अपना काम करना है, ईगो के शोर, उसके तांडव में नहीं जाना। ये ऊर्जा उसके बारे में है। अगर इस महीने किसी भी बात को लेकर आप ट्रिगर होते हैं, ट्रिगरिंग तो होती है, देखिए महीने की रीडिंग के बाद भी अगर अच्छी ऊर्जा भी आए, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा ना जहां पर ट्रिगर हो गया, जहां पर मूड ऑफ हो गया, या कोई पुरानी याद आ गई, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ट्रिगरिंग होगी। लेकिन आपको उससे उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, वो पावर आपके हाथ में है। मैं कह रही हूँ गाइस, ये पावर है आपके हाथ में। आपको अगर ट्रिगर्स आते भी हैं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। तो जो यही तो हमें चाहिए कि अगर ट्रिगर्स हावी नहीं हुए हैं तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोल्स में भी यही है कि जो कहना है मुझे कहना है। आपका थ्रोट चक्रा अच्छे से व्यक्त करना है। मुझे रेस्ट की जरूरत है तो मुझे रेस्ट की जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत है तो मुझे हेल्प की जरूरत है। अगर मुझे किसी को कुछ कहना है कि हाँ तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, तो उसको भी ये बताने की जरूरत है कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, अपनी सीमा में रहिए। कोई बुली कर रहा है तो किसी बुली के खिलाफ स्टैंड लेना, किसी के लिए लेना भी हो सकता है ये, ठीक है। ये अपनी सोशल मीडिया को क्लीन करने के बारे में भी होता है, फोन को क्लीन करने के बारे में। कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिनके साथ आपका कोई राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फोन में वो जगह बनाए रखे हैं, तो उनको डिलीट कर देना। पुराने मैसेजेस, पुराने ईमेल्स को डिलीट करना, ये ऊर्जा उसके बारे में भी होती है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं जो कह रही हूँ आपको, पहले जो कहा, डर को खुद पर हावी मत होने दीजिए। डोरी को वो जो है ना पकड़े रखे हैं, उसको खोल दीजिए। मुट्ठी खोल भी दोगे, ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियो के मुझे क्यों पसंद है, इसलिए भी पसंद है क्योंकि मेरा राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है और दूसरी ये बात कि ये जल्दी समझ जाते हैं बात को। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा कंपैटिबल महसूस करती हूँ अपने आप को, स्कॉर्पियोज के साथ। मेरी बहुत बनती है स्कॉर्पियोज के साथ। तो उसका रीजन यही है कि आई थिंक स्कॉर्पियो को, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आई थिंक ये जल्दी समझ जाते हैं बात को, जल्दी उसके ऊपर काम करना लग जाते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है कि आप मुट्ठी खोल तो दोगे, बस आपको यही बताने की जरूरत है, ये गाइडेंस की जरूरत है जो कि मैंने आपको दे दी है, कि इस लेजी एनर्जी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये राजा की ऊर्जा है, आप राजा हैं अगर, तो राजा ऐसी ऊर्जा में अच्छा लगता है क्या? ना 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 ना, शोभा नहीं देता।
राजा कहे मैं तो जिद्दी हूँ, बच्चों वाली हरकतें करे, वो तो जिम्मेदारी वाली बात नहीं हुई, है ना। और यहाँ पर अगर राजा कहे नहीं नहीं, मेरा 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 खजाना सिर्फ मेरा, मुझे मेरी प्रजा का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी 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 सेना का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो मेरा है वो बस मेरा है, तो ये कब तक राजा रहेगा, कब तक प्रजा फिर इसको राजा के पद से हटा देगी, है ना। तो हमें दूसरों की भी जरूरतों का ध्यान रखना है, खुद का भी रखिए लेकिन दूसरों का भी रखना है, हमें थोड़ा बैलेंस लेकर चलना है। डर को यहाँ पर अलविदा कहना है हमें। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, उजाला, रोशनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जितना आप दूसरों के लिए करेंगे आपके खजाने माँ लक्ष्मी और भरेगी, ये उसके बारे में भी ऊर्जा। जितना हम ग्रेटफुल होंगे, जितनी हम डोनेशंस करते हैं अच्छे ऐसे लोगों की जो शायद उतने लकी नहीं है जितने कि हम हैं, जिनके पास शायद खाने को भी वो उतना नहीं है, तो आप अगर दान पुण्य भी करते हैं इस महीने, वो डबल होकर ट्रिपल होकर आपके पास आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्वार्थ के साथ कोई डोनेशंस करनी है, नहीं, लेकिन ये ऊर्जा कह रही है कि अबंडेंस और आएगी जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डेफिनेटली इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ये आपके टैरो कार्ड्स है मेरी जान। अब हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। इन कार्ड्स को यहाँ से उठा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला कार्ड है आपका द प्रेयर, प्रार्थना करनी, मेडिटेशन। तो वो तो हमें करनी ही है, उसमें तो कोई है ही नहीं, कोई किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। प्रार्थना, मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ऐसी सिचुएशन में आप जहाँ पर आपने सब कुछ करके देख लिया, मान लीजिए मैं बहुत ही हल्का सा उदाहरण देती हूँ, कोई जिद्दी है शख्स, लेकिन आप इस शख्स को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर ये शख्स में बदलाव आएगा तो सिचुएशन में भी बदलाव आ जाएगा, लेकिन आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये नहीं बदल रहा, तब क्या किया जाए? मैं अक्सर खुद इस दौर से गुजरी हूँ जहाँ पर मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम से यही पूछा करती थी कि जब कुछ ना हो तो तब क्या किया जाए। तब मेरी जो अंतरात्मा ने मुझे जो जवाब दिया था वो यही था कि प्रे कीजिए। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, उसके लिए हमें एक्शन, कर्म करना है। गीता में कहा जाता है ना कि कर्म करो, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तब क्या किया जाए? जहाँ पर वो कर्म कर रहे हैं वो हाथ जोड़ लीजिए, वहाँ पर आपको हाथ जोड़ लेने, वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैंने सब कुछ किया, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब आप देखिए, अब आप देखिए कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वहां छोड़ दीजिए, वहां बस प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से कहिए कि आपका मार्गदर्शन करे। वो डेफिनेटली, मैं ये बातें सिर्फ कहने को नहीं कहती गाइस, मैं इस सभी दौर से गुजर चुकी हूँ, मैंने इसके ऊपर भी एक बार ना मतलब शक करके भी देखा है और एक बार विश्वास करके भी देखा है। और जिस दिन मैंने इस पर विश्वास करना शुरू किया था ना, मुझे याद है कि मेरी जीवन की जो काया, वो कहते हैं ना काया पलट जाना, ये वो ऊर्जा, ये नहीं हारने देगी आपको, यकीन मानिए मेरे इस शब्द पर। अगर आप यकीन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिएगा, ये आपको हारने नहीं देगी। व्हाइट लाइट की यही तो खासियत है, ये आपको रख लेती है, ये आपकी लाज रख लेती है, आपकी दुआओं, आपकी प्रार्थनाओं का असर जो है ना उसको बरकरार रखती है। देर हो सकती है, मानती हूँ, डिवाइन टाइम का अपना अपना खेल है। ईश्वर के क्या राज है मेरी जान, वो वही जाने। ब्रह्मांड की कोख में क्या पल रहा है ये तो वही जाने जिसकी कोख में वो पल रहा है ना। तो यहाँ पर लेकिन इतना मुझे पता है ये आपको हारने नहीं देती। तो प्रार्थना कीजिए स्कॉर्पियो, डेफिनेटली आपको रंगत निखार देखने को मिलेगा अपने जीवन में। यहाँ पर अगला कार्ड है कम्युनिकेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू मून इन जेमिनी। अगर किसी जेमिनी शख्स के साथ डील कर रहे हैं आप, तो कम्युनिकेशन इसके साथ अच्छे से बातचीत करके ही आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मनमुटाव सा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स यहाँ देख रहा है और यहाँ पर दूसरा चेहरा है। तो अगर मनमुटाव है तो कम्युनिकेशन करके ही आप उस मनमुटाव को दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वोकल होना भी है, अपने थ्रोट चक्रा पे ऊपर काम करना, अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा क्रिएटिविटी को झलकाना, आर्ट करना। अगर आपने कुछ ऐसी हॉबीज जो कि आपको पहले करनी पसंद थी लेकिन अब आप नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उसको करना शुरू कीजिए। ये सारे मैसेजेस उसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पर अगला मैसेज है आपके लिए क्लियर थॉट्स, और इसके ऊपर लिखा हुआ है गेट क्रिस्टल क्लियर।
अगर कोई क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं इस महीने, तो ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लैरिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दिखने में भी बहुत सुंदर सा, बहुत वाइट कलर, एंजल्स का कलर जो माना जाता है, तो यहाँ पर ये क्रिस्टल आप खरीद सकते हैं। क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला कार्ड है आपका आई एम हेल्पफुल। तो हेल्पफुल ही लिखा है ना, हाँ, हाई आई एम हेल्पफुल। तो ये एफर्मेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं इस महीने तो मदद कीजिएगा। पंछियों के लिए कुछ कर सकते हैं तो पंछियों के लिए कीजिएगा, जानवरों के लिए कर सकते हैं जानवरों के लिए कीजिएगा, इंसानों के लिए कर सकते हैं तो इंसानों के लिए कीजिएगा, मदर अर्थ गाया के लिए कर सकते हैं तो मदर अर्थ गाया के लिए कीजिएगा। लेकिन जो भी आप किसी की मदद कर पाए, सौभाग्य अगर प्राप्त हो इस महीने, तो डेफिनेटली आपको उसको भी करना है। अगला कार्ड है आपका नंबर 4। नंबर 4 स्टेबिलिटी, पिलर्स स्ट्रॉन्ग। 4 पिलर्स को लगाकर तंबू अगर बनाया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग तंबू माना जाता है ना। वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, चारों तरफ से वो सुरक्षित, वो रेक्टेंगुलर शेप। तो यहाँ पर ये आपकी फाउंडेशंस के बारे में, अगेन आपके क्या विचार हैं, आपकी फैमिली लाइफ कैसे चल रही है, क्या आप सब चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो अच्छे से, क्या सब कुछ मजबूती के साथ टिका हुआ है। जो चीज़ें नहीं टिकना चाहती हैं, अगेन मैं वही मैसेज दूंगी, जो नहीं टिकना चाहती हैं उसको छोड़ दो। जो टिकना चाहती हैं वो अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगी, है ना। तो यहाँ पर वो चिपको ऊर्जा नहीं करनी है हमें, ना। स्कॉर्पियो को तो शोभा भी नहीं देती, स्कॉर्पियो को ऐसी ऊर्जा शोभा नहीं देती। स्कॉर्पियो बहुत खूबसूरत, बहुत हाई वाइब्रेशन एक साइन है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरा राइजिंग साइन है। मैंने जितनी स्टडी की है गाइस ज़ोडिएक साइंस की, हर साइन की कोई ना कोई खूबी है, इस बात में भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। हर साइन अपने आप में कोई ना कोई खूबी को लेकर आता है, राइट। लेकिन स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो कि ये हाई वाइब्रेशन है, ये हाई वाइब्रेशन से ही शुरू होते हैं और वहीं पर जाकर शून्य होते हैं। तो इनके वो मिस्ट्री बहुत रहती है इनके इर्द गिर्द। तो यार डेफिनेटली चिपकी ऊर्जा से हमको कैंसिल करना है चिपकू ऊर्जा को, ठीक है। अगला कार्ड है अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। इसके ऊपर लिखा हुआ है साधना, आराम, खुशियां, अमृत, आरामदायक ऊर्जा, रोशनी ही रोशनी। भरा पड़ा है ये कार्ड। ले लीजिए स्कॉर्पियो, ले लीजिए, आपके लिए ही है। ये सारी ऊर्जा को अभी क्लेम करो, कमेंट में अभी कहो कि हाँ मैं इसको क्लेम करता हूँ, ये ऊर्जा आपके लिए है, ले लीजिए इसको। तो 10 ऑफ कप्स, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। जिस भी चीज के लिए आप देख रहे हो उसमें खुशियां हैं, उसमें सुकून है, उस एनर्जी में। तो डेफिनेटली आप इस ऊर्जा के साथ काम कीजिए, ये बरकरार रहेगी मेरी जान। काम भी इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ऊर्जा है। ऊर्जा होगी नहीं तो काम कैसे करेंगे, है ना। तो ऊर्जा है तो काम कर लो, वो बरकरार भी रहेगी पूरे मंथ में आपके लिए, ठीक है। अगला कार्ड है आपका हैप्पी टीयर्स। यहाँ पर तो मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है। यहाँ पर है खुशी के आंसू, कोई ना कोई तमन्ना, कोई ना कोई मुराद पूरी हो सकती है आपकी, जो कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर आ सकती है। स्कॉर्पियो, हाँ विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों की। अगर आपका कोई गोल है मार्च के महीने के लिए, वो गोल आपका पूरा हो सकता है। यहाँ पर एम्बिशन पूरा हो सकता है कुछ लोगों का। अगला कार्ड है यहाँ पर ड्रीम बिग, सपनों के बारे में है यहाँ पर ऊर्जा। या तो आपको बड़े सपने देखने की जरूरत है कि आप बड़े सपने देखा कीजिए ताकि आपका कर्म भी उसी तरीके से बड़ा हो, मेहनत भी बड़ी हो, या फिर आपके कुछ बड़ा सपना पूरा हो रहा है इस महीने। ये अपनी ऊर्जा के अनुसार ही देखेगा अगेन, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में पूरे तरीके से कंफर्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत जनरल रखने पड़ते हैं हमें मैसेजेस को। तो यार ड्रीम बिग, बड़ा सोचिए, बड़ी पिक्चर को देखिए, अपने लाइफ पर्पस, अपनी डेस्टिनी के बारे में भी कुछ लोगों की ये बातचीत हो सकती है। किसी एस्ट्रोलॉजर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए वैसे भी संभावना मुझे दिख रही है। अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला कार्ड है जैस्मीन की ऊर्जा फॉर क्योर। तो किसी भी चीज की राहत के लिए, क्योर माने इलाज होता है, तो जैस्मीन की ऊर्जा, एसेंशियल ऑयल खरीद सकते हैं आप, फ्लावर्स, इंसेंस, कैंडल्स, कोई भी ऐसी ऊर्जा, कोई भी ऐसी सुगंध जिसमें जैस्मीन की ऊर्जा है, सुगंध है, वो उस ऊर्जा के साथ आप काम कर सकते हैं। इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी ये ऊर्जा,
ठीक है, तो ये आपके ऑरेकल कार्ड से मेरी जान। अब हम आपकी जन्मतिथि के अनुसार देखते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियो, थैंक यू। तो सबसे पहले 1 से 10 के बीच में जिनकी भी जन्मतिथि आती है, देखते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है। आपके लिए है टेम्परेंस, धनु राशि का कार्ड, आई थिंक बैलेंस। ये जो भी गुड न्यूज है ये आपके जीवन में स्ट्रक्चर और बैलेंस को लेकर आएगी। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी खुशी भी है जिसका इंतजार सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को है, या उन लोगों को जो आपके साथ कनेक्टेड हैं। ये जैसे मुझे बहुत पर्सनल खुशी नहीं लग रही कि यहाँ सिर्फ इससे आपको खुशी मिलेगी। ये कोई ऐसी खुशी है जिसमें सभी लोग खुश होंगे, सभी एंजॉय करेंगे। उसकी वजह से पार्टी हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है। तो कोई ऐसी खुशी है जो कि आपकी इमोशंस को, रिश्तों को निखारेगी, इमोशंस को निखारेगी। एक बात मैं जो आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बैकग्राउंड में यहाँ पर सन है, तो ये कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी के बारे में भी है, डेस्टिनी के बारे में। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है। तो ये गुड न्यूज आपको मिल सकती है गाइज, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपका जो 11 से 20 के बीच में जिनकी जन्म तिथि है, आपके लिए जो गुड न्यूज है वो है टावर, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये डिसीजन है जो अभी तक नहीं लिया गया, वो अब लिया जाएगा। अभी तक मतलब कंफर्ट जोन में कि नहीं, थोड़ा और समय ले लेता हूँ डिसीजन लेने को, लेकिन वो अब है कि बस अब वो एकदम से स्नैप, जिसे हम कहते हैं ना कि स्नैप कर गया कोई। तो यहाँ पर कोई डिसीजन लेना, और यही आपकी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये डिसीजन ना लेने की वजह से भी काफ़ी दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी है, डिवाइन टाइम का भी खेल है। तो अगर आप डिवाइन टाइम के चक्रव्यूह में अगर पड़े हुए थे कुछ समय के लिए, तो मेरे ख्याल से ये महीना आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि वो डिवाइन टाइम आ गया है। वो डिवाइन टाइम आपकी ब्लेसिंग्स की, आपकी मैनिफेस्टेशन का आ गया है पूरा होने का। तो ये बहुत सडन एनर्जी है गाइस। ये मंथ में किसी भी वक्त हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो पहली तारीख को ही शायद हो जाए, कुछ लोगों के लिए शायद आखिरी दिन पर हो, तो ये काफी सडन होगा। ये जो गुड न्यूज आएगी, आई डोंट नो, ये मुझे ना क्रैक्ड ओपन वाली भी ऊर्जा लग रही है। तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, कि कोई बात पहले समझ में नहीं आ रही थी लेकिन अब आ गई, तो ये पैराडाइम शिफ्ट के बारे में भी है। 21 से 31 के बीच में देखते हैं, 4 ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप अपनी जिद, अगर आप किसी भी किस्म की जिद में, ये कार्ड आपके स्प्रेड में भी आया था, राइट? ये हालांकि दूसरा डेक मैं यूज कर रही हूँ, 2 डिफरेंट डेक यूज किए हैं मैंने। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर हमें यही कह रही है कि जिद छोड़ो और जो तुम्हें मिल रहा है उसको स्वीकार करो। तो ये गुड न्यूज आपके लिए यही है कि जो ऑफर आपने पहले ठुकरा दिया था लेकिन वो अभी तक भी अवेलेबल है। वो होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं कि अच्छा पता नहीं अभी तक अवेलेबल होगा ये ऑफर कि नहीं, लेकिन ये ऑफर शायद अभी तक भी अवेलेबल है। और ये आपका गुड लक है, ये आपकी गुड न्यूज है कि हाँ वो चीज़ अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी समय नहीं निकला है। तो यहाँ पर ये जो गुड न्यूज है, जिद्दीपन को आपको दूर करके जो ऑफर आपको दिया जा रहा है उसको ही एक्सेप्ट करना है। ठीक है मेरी जान, ये है स्कॉर्पियो के लिए इस महीने की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।